एक प्रश्न किसी ने पूछा है, दीपक श्री, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके बहुत कुछ कमाया है और आर्थिक रूप से बहुत खुश हूं। जो जरूरत की चीजें हैं वह मैंने इकट्ठा कर ली है। मैंने एक सुंदर लड़की से शादी की ताकि जीवन आनंद के साथ गुजरे, परंतु मेरी बीवी मेरी बातें नहीं मानती है। मैं कुछ कहता हूं, चाहता हूं, वह कुछ और करती है, चाहती है। इसके कारण मेरा जीवन व्यर्थ सा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, नर्क सा बन गया है। कभी कभी तो इस जीवन से भाग जाने का दिल करता है। इस परिस्थिति में मैं कैसे आनंदित हो सकता हूं? कृपया प्रकाश डालें। प्रश्न केवल प्रश्नकर्ता का नहीं है। यह प्रश्न लगभग सारे सांसारिक लोगों का होता है जो शादीशुदा है, और खासकर उनके साथ होता है जिनकी शादी नई नई हुई होती है या जिसको जीवन का कम अनुभव होता है। यह संसार में कोई पुरुष या स्त्री यह चाहता है कि उसकी खुशी उसके पार्टनर के द्वारा मिलती है। यह सत्य भी है और असत्य भी है। यह संसार बड़ा ही पवित्र है। यह संसार बड़ा ही सरल है। जिस भाव से आप इसको देखना चाहेंगे उसी भाव से यह संसार दिखता है। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपकी बात माने और तब आप आनंदित होंगे। क्यों चाहते हैं कि आपकी बीवी आपकी बातें माने? यह संसार में आपकी अस्तित्व अलग है, आपकी बीवी का अस्तित्व अलग है। दोनों इस संसार की, इस प्रकृति की खूबसूरत रचनाएं हैं। दोनों की दशा अलग है, दिशा अलग है, परिस्थिति अलग है। दोनों अलग अलग काल में अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लिए हैं, परिवेश में पले हैं। वह स्त्री है, यह पुरुष है। वह उसकी सोच और आपकी सोच एक कैसे हो सकती है? न दिशा, न दशा, न स्थान एक होगा। फिर आप कैसे सोचते हैं आप दोनों के सोच में मेल होगा? यह संभव नहीं है। प्रकृति का नियम नहीं है। इस हकीकत को पहचाने। जब आप आग को छुएंगे तो जलन होगी ही। आप क्यों चाहते हैं कि आपकी पत्नी का जो विचार है वह आपके विचार से मेल खाए? यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि दशा, दिशा, स्थान सब अलग अलग है। यह कभी संभव नहीं है और हमें संभव करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने एक प्रकृति की खूबसूरत रचना से शादी की है, न कि किसी मशीन से या रोबोट से जो आपकी बातें को माने। क्या आपको खबर है कि अगर आपकी पत्नी आपकी हर बात मानने लगे तो आप परेशान हो जाएंगे? आपका जीवन और नर्क बनने लगेगा, क्योंकि प्रकृति की खूबसूरत अस्तित्व को, प्रकृति के खूबसूरत रचना के अस्तित्व को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक विशाल है, एक खूबसूरत रचना है। उसके खूबसूरती को लेने के बजाय आप अपनी खूबसूरती से उसको खूबसूरत करना चाहते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। यह कभी संभव नहीं है। दूसरी बात, हमको कंप्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए। हम जो चाहते हैं वही हमारी बीवी करे भी, और करती भी है, केवल आपको एहसास नहीं होता है। उस एहसास को आपको पहचानना पड़ेगा।
अगर आप अपनी बीवी से कॉफी मांगते हैं और आपकी बीवी चाय लाकर देती है, आपको लगता है कि आपकी बीवी आपकी बात नहीं मान रही है। इस सूक्ष्म तत्व को पहचानने की कोशिश करें कि आपका आनंद कहां पे बाधित हो रहा है। यह संसार परिवर्तनशील है, हर वक्त परिवर्तित हो रहा है। हर सेकेंडों में, पल उठने और बंदने में, सोचने और बोलने तक में परिवर्तित हो जाता है। आप जिस समय, सपोज आप 10:30 पे आपने कॉफी मांगा, 10:30 में आपका अस्तित्व अलग है, आपकी बीवी का अस्तित्व अलग है, आपकी मांग अलग है, बीवी को सुनने का अलग है। अगर बीवी आपकी 10:40 पे चाय लाकर देती है तो उस समय जो 10:30 पे मांगने वाला जो आप थे वह बदल चुके हैं, आप है ही नहीं। और उस मांग को उस आपसे 10:40 पे तुलना करते हैं। वह इंसान जो बदल चुका है, 10:30 का इंसान बदल चुका है, और आप उस इंसान, उस चाह को 10:40 पे देख रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें क्या करना है, इसको जरा सूक्ष्म रूप से समझें। 10:30 पे जो आपने चाय मांगा है, वह चाय परमात्मा का एक रचना जो आप हैं, आपने मांगा था। तो चाय मांगने का आनंद ले, वह समय खत्म हो चुका है। 10:40 पे जो आपको कॉफी आपकी पत्नी ने दी, उस समय का जो आप हैं, उस कॉफी का आनंद ले, क्योंकि वह समय बदल चुका है। 10:40 पे जो आपके सामने आया है और 10:30 पे जो था वह बदल चुका है। 10:30 वाले आप नहीं हैं, आप 10:40 वाले हैं। इसलिए उस कॉफी का आनंद लें, क्योंकि उस समय परमात्मा की सबसे बड़ी देन जो एक रचना है, वह अपने हिसाब से आपके लिए चाय की जगह पे कॉफी लाए, जो आपकी जरूरत है। अगर इस भाव को अगर आप रखते हैं तो चाय मांगने का भी आनंद मिलेगा, कॉफी पीने का भी आनंद मिलेगा, अपने पत्नी के 10:30 का रूप का भी आनंद मिलेगा, और 10:40 की खूबसूरती का भी आनंद मिलेगा। खंड खंड को इसीलिए वर्तमान में जीने की बात की गई है, और खंड खंड में उसको देखते हैं। खंड खंड में आनंद लें, वर्तमान, हर वर्तमान का आनंद लें। व्यर्थ में आप पुरानी विचारधाराओं से, पुरानी गिला शिकवा के कारण अपने जीवन को व्यर्थ न करें, और जीवन को हर वक्त आनंद ले। उस रचना का आनंद ले जिसे परमात्मा ने बड़ी खूबसूरती से बनाया है। उस अपने आप को आनंद ले जिसे परमात्मा ने बड़ी खुशी के साथ बनाया है। और यही आनंद जो है आपकी सोच में आना चाहिए। अगर ऐसी सोच रखते हैं तो आपकी बीवी के कोलाहल में भी आनंद की एक प्रकाष्ठा दिखाई देगी, और आप मांगेंगे चाय, मिलेगा कॉफी। आनंद में कोई कमी नहीं होगी, आनंद में कोई कमी नहीं होगी, आनंद में कोई कमी नहीं होगी।